बुलेटिन में खुशामदीद। हुकूमत ने फिर अवाम पर बिजली बम गिरा दिया। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली के बुनियादी टारफ में 7 रुपए 12 पैसे तक इजाफा, नोटिफिकेशन जारी। माहाना 200 यूनिट तक वाले सार्फिन 3 माह के लिए इजाफे से मुस्तस्ना करार। 201 से 300 यूनिट तक इस्तेमाल करने वालों के लिए बिजली का टैरिफ 34 रुपए हो गया। 700 यूनिट से ज्यादा का टैरिफ 48 रुपए 84 पैसे का हो गया। महंगाई के सताए अवाम की जेबों पर एक और वार। बिजली की कीमत में 7 रुपए 12 पैसे तक फी यूनिट इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। वफाकी हुकूमत ने कराची समेत मुल्क भर के सार्फिन के लिए बिजली के नए निर्ख मुकर्रर कर दिए। अब घरेलू सार्फिन को बिजली का फी यूनिट बुनियादी टैरिफ के मुताबिक 48 रुपए 84 पैसे में मिलेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ के ऐलान के मुताबिक माहाना 200 यूनिट तक घरेलू सार्फिन 3 माह तक नए इजाफे से मुस्तस्ना होंगे। 200 यूनिट तक राहत दे रहे हैं 3 महीने के लिए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, और इसमें कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन भी शामिल है। माहाना 201 से 300 तक यूनिट के सार्फिन का टैरिफ 7 रुपए 12 पैसे इजाफे से 34 रुपए 26 पैसे का हो गया। 300 से 400 यूनिट तक के सार्फिन को फी यूनिट बिजली 39 रुपए 15 पैसे में मिलेगी। 400 से 500 यूनिट के सार्फिन को फी यूनिट 41 रुपए 36 पैसे और 500 से 600 यूनिट वाले सार्फिन को 42 रुपए 78 पैसे फी यूनिट बिजली दी जाएगी। माहाना 50 यूनिट तक लाइफ लाइन सार्फिन के लिए फी यूनिट 3 रुपए 95 पैसे का निर्ख बरकरार रखा गया है। 51 से 100 यूनिट तक लाइफ लाइन सार्फिन के लिए फी यूनिट 7 रुपए 74 पैसे है। 51 से 100 यूनिट तक लाइफ लाइन सार्फिन के लिए फी यूनिट 7 रुपए 74 पैसे है। इसके अलावा हुकूमत ने घरेलू बिजली सार्फिन पर 1000 रुपए फिक्स चार्जेस भी लगा दिए। इजाफे का नोटिफिकेशन जारी हो गया, जिसके मुताबिक माहाना 300 से 400 यूनिट इस्तेमाल करने पर घरेलू सार्फिन के लिए 200 रुपए, 401 से 500 यूनिट बिजली इस्तेमाल पर 400 रुपए, 501 से 600 यूनिट इस्तेमाल पर 600, 600 से 100-700 यूनिट इस्तेमाल करने पर 800 रुपए, जबकि 700 जायद यूनिट इस्तेमाल करने पर 1000 रुपए फिक्स चार्जेस आयद कर दिए गए। दीगर सार्फिन के लिए भी फिक्स चार्जेस में 184% तक इजाफा किया गया। इजाफे के बाद बिजली के कमर्शियल और सनती सार्फिन माहाना 1250 और ज़राई ट्यूबवेल सार्फिन 400 रुपए अदा करेंगे। बिजली की कीमत में होशरुबा इजाफे पर मुल्क भर के अवाम दुहाइयां देने लगे। कहते हैं ये हुकूमत हमें जीने नहीं देगी। समझ नहीं आ रहा बच्चों को खाना खिलाएं या बिजली के बिल भरें। अब एक ही हल है कि घर की बिजली कटवा दें। बिल भी आ रहा है ज्यादा और अभी भी बिजली गई हुई है। 10-12 हजार कराया है, उस पर बिल आ जाए 8,000 10,000 7-8 हजार तो वही सेड़ ली है। बिल कैसे भरेंगे? 20,000 रुपए बिजली का बिल आ रहा है, 30,000 रुपए का बिजली का बिल आ रहा है। हमारे यहाँ 20 घंटे लाइट नहीं होती। हमारी बिजली इतनी महंगी कर दी, खाने का पूरा करें या बिजली गैस का पूरा करें? बिजली भी इतनी खराब देते हैं हद से ज्यादा, हम कहाँ से पूरा करें? हमारा कोई कमाने वाला नहीं है। हाल आपके सामने कारोबार तो कुछ भी नहीं है, ऊपर से बिल भी डबल आ रहे हैं। ज्यादती है अवाम के साथ। 7 रुपए 12 पैसे यूनिट के ऊपर मजीद प्राइस बढ़ाकर मजीद अवाम के ऊपर बोझ डाला जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा जुल्म है। इतनी बड़ी लोड शेडिंग के बावजूद इतना बड़ा इजाफा अवाम इसको मुस्तरद करती है। यहाँ पर पेट पालने के लिए लाले पड़े हैं, ऊपर से बिजलियों का बिल है। और बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी का मुल्की एहतजाज। लाहौर के इलाके मंसूरा शहरी सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन की महंगे बिजली के खिलाफ नारे। मुल्तान में भी जमात इस्लामी का आगाही चौक बाजार में धरना, शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं बिजली टैरिफ में इजाफे के खिलाफ 26 जुलाई को इस्लामाबाद में धरना देंगे। बिजली की कीमत में इजाफा मसले का हल नहीं है। चेयरमैन एप्टमा आसिफ अनाम कहते हैं IPPs के कॉन्ट्रैक्ट पर नजरसानी करना पड़ेगी, वरना आवाम पर बिजली का ये बोझ बढ़ता रहेगा। IPPs के मामले पर विफाकी सतह पर इंक्वायरी होनी चाहिए। IPPs की वजह से IMF के पास जाना पड़ता है। हमारी 2 ट्रिलियन से प्लस जो है वो कैपेसिटी पेमेंट चली गई है। साल के आखिर तक 2.8 ट्रिलियन हो जाएगी। ये उस बिजली के पैसे हैं जो बनेगी भी नहीं, IPP कॉन्ट्रैक्ट के तहत पे की जाएगी बंद प्लाटों को बमय नफा।
IPP के कॉन्ट्रैक्ट को रीनेगोशिएट करना पड़ेगा। जैसे डैम बनते तो आज 1 रुपए की बिजली होती, गरीब अमीर सब कुछ होते, मुल्क में इंडस्ट्री लगी होती। फॉरन रिलीफ ये है कि ये IPP के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं सारे टेंडेड हैं, इनको बआसानी नेगोशिएट किया जा सकता है। बहुत सारे ये बनकारियाँ की हुई हैं, तो वो सब जब उसमें से सब्ट्रैक्ट होंगी तो ये बोझ हमारे पे से बहुत हद तक उतर जाएगा। कि हमें IMF से इनकी वजह से ही कर्जा लेना है, वरना तो आज तो मसला ही नहीं होगा। बिजली और गैस की कीमतों में होशरुबा इजाफे के असरात 2 साल के दौरान पंजाब भर में 100 के करीब लार्ज स्केल फैक्ट्रियां बंद हो गई। हजारों अफराद बेरोजगार हुए। बंद होने वाली फैक्ट्रियों में 50 टेक्सटाइल मिलें भी शामिल हैं। एप्टमा ने मिल्स बंद होने की तस्दीक कर दी। जराये का कहना है बंद फैक्ट्रियों में बड़े बड़े सनतकार ग्रुप्स की फैक्ट्रियां भी शामिल हैं। लिस्टेड कंपनियों ने बंद से मुतालिक स्टॉक एक्सचेंज इंतजामिया को आगाह कर दिया है। 2 साल के दौरान बिजली और गैस की कीमत में 170% तक इजाफा हुआ। मिल मालिकान कहते हैं बिजली और गैस की कीमतों में यूं ही इजाफा जारी रहा तो मजीद फैक्ट्रियां बंद होंगी। 2022 में बिजली के निर्ख 16 रुपए फी यूनिट थे, आज 42 रुपए हैं। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट 19 अरब से कम होकर 16 अरब डॉलर रह गई है। तोशाखाना के नए रेफरेंस में बानी PTI और बुशरा बीबी का 8 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर। पिंडी की एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली बड़ाइच ने अडियाला जेल में नैब रेफरेंस की समाअत की। डेप्यूटी डायरेक्टर नैब मोहसिन हारून ने दोनों के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। समाअत के दौरान बानी PTI का जज से मकालमा हुआ। समाअत के आगाज पर बानी PTI का मीडिया की गैर मौजूदगी पर एतराज। बोले मीडिया नहीं आता तो मैं अदालत से वॉकआउट कर जाऊंगा। मीडिया नुमाइंदों की अदालत में दाखिल होने पर समाअत शुरू हुई। बानी PTI ने बताया पहले जिस रेफरेंस में सजा हुई वो ज्वेलरी सेट हमारे पास है। अदालत ने नैब को जेल के अंदर ही बानी PTI और बुशरा बीबी से तफ्तीश करने का हुक्म दिया। बानी PTI के वकला चौधरी जहीर अब्बास और उस्मान गिल ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा बानी PTI और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी कानून के मनाफी है। उस्मान गिल ने कहा आज दौरान समाअत हमारी मुलाकात हुई। बुशरा बीबी और बानी PTI से वो दोनों खैरियत से हैं। अडियाला जेल रावलपिंडी में बानी PTI से लाहौर पुलिस ने 9 मई वाकयात से मुतालिक मुकदमात की तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस की 12 रुकनी टीम ने कानूनी ज़ाब्ते मुकम्मल करने के बाद पूछताछ शुरू की। बानी PTI से तफ्तीश करने वाली पुलिस टीम की सरबराही DSP अहमद उस्मान कर रहे हैं। पुलिस की टीम के बानी PTI से 9 मई वाकयात से मुतालिक सवालात। जेल जराये ने बताया है कि बानी PTI से उनकी तकरीरों और कारकुनों से खिताब पर भी सवालात किए गए। इससे कबल अडियाला जेल पिंडी में मौजूद लाहौर पुलिस की टीम को जेल इंतजामिया ने 9 मई वाकयात से मुतालिक 3 मुकदमात में तफ्तीश की इजाजत दी। बानी PTI की 9 मई के मुकदमात में जमानतें खारिज हो चुकी हैं। और खबर देंगे आपको बानी PTI के जिन्ना हाउस हमले के मुकदमे में गिरफ्तारी डाल दी गई है। क्या तफसीलात हैं अहमर खोखर से जानते हैं। बताइए अहमर। PTI को दहशतगर्दी के सबसे बड़े मुकदमे में गिरफ्तार जो है वो कर लिया गया और इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने बानी PTI के जिन्ना हाउस हमले के मुकदमे में गिरफ्तारी जो है वो भी डाल दी और बानी PTI से रियासत मुखालिफ उकसाने की दफात के तहत तफ्तीश की जाएगी। और बताऊँ कि बानी PTI की जिन्ना हाउस हमले समेत 9 मई के 12 मुकदमात में जो है वो गिरफ्तारी डाली गई है। और पुलिस राय के मुताबिक ये बताऊँ कि पुलिस ने रावलपिंडी की अदालत से बानी PTI को लाहौर मुंतकिल करने की भी इस्तदा की है, जबकि अदालत ने सिक्योरिटी खदशात के बायस बानी PTI को मुंतकिल करने की इजाजत नहीं दी। तहम पीर को जो बानी PTI वो वीडियो लिंक के जरिए लाहौर की इस्तेदादी दहशतगर्दी की जो अदालत है वहाँ पर वीडियो लिंक के जरिए पेश होंगे और जिन्ना हाउस हमले से मुतल्लिक तफ्तीश के लिए बानी PTI के रिमांड की इस्तेदादी जो है वो की जाएगी। जबकि पुलिस राय के मुताबिक बताऊँ कि बानी PTI के खिलाफ मजबूत तौर पर 16 मुकदमा जो है वो दर्ज हैं, जबकि 4 मुकदमात में बानी PTI ने जमानत करवा रखी है। जी, अपडेट करने के लिए शुक्रिया अहमद। मजम्मत का वक्त चला गया, अब मज़ाहमत करेंगे। PTI रहनुमा असद कैसर कहते हैं हम किसी सूरत मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। हमारे MNAs को आज़ाद छोड़ें ताकि वो मर्जी का फैसला कर सकें। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर से कहूंगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस बनाएं और जुडिशल कमीशन को भेजें। तो का वक्त खत्म हो गया, अब मुज़ाहमत करेंगे। सबसे पहले हमारा मुतालबा ये है PTI की MNAs हैं उनको आप आजाद छोड़ें, अमीर सुल्तान साहब फौरी तौर पर रिहा करें। मैं सुप्रीम कोर्ट से मुल्तमिस हूँ 45 और 47 के केसेस इसको ओपन किया जाए, ट्रायल शुरू की जाए। अपने चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर साहब से भी मुतालबा करूंगा कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस तैयार करके जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में दाखिल कराए। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको खबर देंगे जर्मनी के कस्बे में घरेलू तनाजे पर फायरिंग का वाकया, मुतादिद अफराद हलाक और जख्मी हो गए। मकामी मीडिया के मुताबिक लाटलिंग में प्रोफेशनल शिकारी ने तलकलामी के बाद
खानदान वालों पर फायरिंग कर दी। कई अफराद को गोलियां मारने के बाद खुद को भी गोली मारकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने इलाके को घेर कर तफ्तीश शुरू कर दी है। मुतादिद जख्मियों को अस्पताल पहुंचा दिया गया। मकामी मीडिया के मुताबिक 3 अफराद की हलाकत की तस्दीक हुई है, लेकिन तादाद इससे कहीं ज्यादा है। साबिक अमरीकी सदर और रिपब्लिकन पार्टी के सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप इंतखाबी रैली में फायरिंग से जख्मी हो गए। गोली ट्रंप के कान के ऊपरी हिस्से से गुजरी। ट्रंप हमले के बाद दोबारा खड़े हुए तो उनके कान से खून बह रहा था। एक शख्स हलाक हुआ, 2 दीगर अफराद भी शदीद जख्मी हुए। हमलावर को सर में गोली मार दी गई। हमलावर के बारे में खबरदार करने पर भी पुलिस ने कुछ न किया। एनी शाहिदीन के बयान ने ट्रंप की सिक्योरिटी पर सवाल उठा दिए। एनी शाहिद ने बताया कि लोगों ने राइफल बरदार को करीबी छत पर चढ़ते देखकर पुलिस और सीक्रेट सर्विस को अलर्ट करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पुलिस को पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। हमलावर 3 से 4 मिनट तक छत पर मौजूद रहा। 5 गोलियां चलाई। अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप हमले में महफूज रहे, ये जानकर खुशी हुई। कौम से खिताब में उनका कहना था कि वाक़े के खिलाफ कौम को मुत्तहिद होना चाहिए। जो बाइडेन ने हमले की मजम्मत करते हुए उसे कराहत अंगेज करार दिया। ट्रंप पर हमले के बाद अमेरिकी सदर बाइडेन को डेलावेयर से फौरी व्हाइट हाउस पहुंचाया गया। व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर बाइडेन ने हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात की और उनकी खैरियत दरियाफ्त की। बाइडेन ने पेंसिल्वेनिया के गवर्नर और बटलर के मेयर से भी बात की है। सदर बाइडेन को ट्रंप पर हमले से मुतालिक आज ब्रीफिंग दी जाएगी। आलमी रहनुमाओं ने डोनाल्ड ट्रंप पर कातिलाना हमले पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। बरतानवी वजीर आजम कीयर स्टारमर ने कहा, ट्रंप की रैली में पेश आए वाक़े से धचका लगा। हर किस्म के सियासी तशद्दुद की सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत करते हैं। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि सियासी तशद्दुद कभी भी काबिल कबूल नहीं। मेरी दुआ साबिक सदर ट्रंप, रैली में मौजूद अफराद और तमाम अमरीकियों के साथ है। जापानी वजीर आजम ने कहा, ट्रंप की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआगो हूं। जमहूरियत के खिलाफ तशद्दुद की किसी भी शक्ल के खिलाफ साबित कदम रहना चाहिए। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी के सरबराह ने कहा, ट्रंप पर हमले की शदीद मजम्मत करते हैं। हंगरी के वजीर खारजा विक्टर ओरबान ने कहा, मुश्किल की इस घड़ी में मेरी दुआएं ट्रंप के साथ हैं। साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा ने कहा कि हमारी जमहूरियत में सियासी तशद्दुद की कतई कोई जगह नहीं। अमरीकी टेक्नोलॉजी कंपनी टेस्ला के सरबराह एलॉन मस्क ने साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पर हमला खुफिया एजेंसियों की इंतहाई नाअहली और दानिस्ता इक़दाम करार दे दिया। सोशल मीडिया पर लिखा, सीक्रेट सर्विस के सरबराह और दीगर खुफिया एजेंसियों की क़यादत को इस्तीफा देना चाहिए। एलॉन मस्क ने ट्रंप की मुकम्मल हिमायत का ऐलान करते हुए उनकी जल्द सेहतयाबी की दुआ भी की। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का हुकूमत पर एमएनएज और एमपीएस पर दबाव डालने का इल्जाम। ट्वीट में लिखा, पंजाब के मुख्तलिफ डिवीजन के कमिश्नर ने हमारे एमएनएज और एमपीए को फोन किया। कमिश्नर्स पीटीआई में शमूलियत के हलफनामे पर दस्तखत न करने के लिए दबाव डाल रहे हैं। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की जानिब से वजारतों और दीगर लालचों की पेशकश की जा रही है। मेरे पास कमिश्नर्स के नाम और सबूत हैं। ये इन सरकारी मुलाजमीन के लिए एक वाज़ेह तंबीह है जो गैर कानूनी काम कर रहे हैं। मैं इन लोगों के नाम सामने रखकर शर्मिंदा करूंगा। आपके खिलाफ जाती तौर पर मुकदमात शुरू करूंगा और अदालतों में आपका पीछा करूंगा। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज को शर्म आनी चाहिए, उन्होंने अपना सबक नहीं सीखा। अहम खबर देंगे आपको, सनम जावेद की रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तारी। सनम जावेद को इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जुल्करनैन हैदर से मजीद तफसीलात लेंगे। जुल्करनैन, अब केस में गिरफ्तार किया गया है? जी बिल्कुल, अभी तक इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से ये वजाहत नहीं दी गई है कि उनको किस केस में गिरफ्तार किया है। ताहम जैसे ही आज अदालत ने उनको रिहा करने का हुक्म दिया और वहां से वो अपने वकील जो है मियां इशफाक, उनकी गाड़ी में बैठकर वहां से रवाना हुई तो कुछ थोड़ी सी दूर जाकर इस्लामाबाद पुलिस ने उनको रोक लिया और वहां पर जो लेडीज पुलिस थी वो भी वहां पर पहुंची, एसएचओ वुमेन भी वहां पर थी और उन्होंने उनको कहा कि जी हमने आपको गिरफ्तार करना है, आपके खिलाफ मुकदमा है। ताहम जो सनम जावेद है बगैर किसी मज़ामत के वो खामोशी से इस्लामाबाद पुलिस के साथ रवाना हो गई है। अब पुलिस से बार बार हम राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि हम थोड़ी देर में वजाहत देंगे कि हमने किस मुकदमे में इनको गिरफ्तार किया है। जुल्करनैन इस हवाले से आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका।
مخصوص نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ارکان قومی اسمبلی نے تحریک انصاف کے ساتھ وابستگی کے بیان حلفی جمع کرانا شروع کر دیے۔ بیان حلفی پارٹی سیکریٹریٹ میں جمع کرائے گئے ہیں۔ اب تک 90% ارکان بیان حلفی جمع کرا چکے ہیں۔ باقی رہ جانے والے ارکان قومی اسمبلی کو آج ہی اپنے بیان حلفی جمع کرانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ پارٹی کے مرکزی قائدین عمر ایوب، شہریار آفریدی، علی محمد خان سمیت متعدد ارکان نے پارٹی سیکریٹریٹ میں بیان حلفی جمع کرائے۔ تمام حلف نامے چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کو جمع کرائے گئے ہیں۔ حماد اظہر کے والد میاں اظہر، ایم این اے سید رضا علی گیلانی، احمد چٹھا، رانا بلال اعجاز، اسامہ حمزہ، جمشید دستی سمیت اکثریتی ارکان نے بیان حلفی جمع کرا دیے ہیں۔ پی ٹی آئی اپنے ارکان کے بیان حلفی پیر کو الیکشن کمیشن میں جمع کرائے گی۔ محرم الحرام میں امن و امان کے حوالے سے کراچی میں پولیس اور رینجرز نے مشترکہ فلیگ مارچ کیا۔ رینجرز ہیڈ کوارٹرز پیپلز گراؤنڈ سے مارچ کا آغاز ہوا۔ ایس ایس پی آفس بغداد کمپلیکس تک مارچ کیا گیا۔ تمام حساس اور غیر حساس مقامات اور مرکزی جلوس کے روٹ پر فلیگ مارچ کیا گیا۔ شکارپور میں بھی مشترکہ فلیگ مارچ کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر الطاف چاچڑ اور ایس پی شاہزیب چاچڑ نے فلیگ مارچ کی قیادت کی۔ مزدور ایک ایسا طبقہ ہے جو معاشرے میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ تھوڑے سے پیسوں کے لیے کئی گھنٹے محنت مشقت کرتا ہے۔ کراچی کے علاقے جوڑیا بازار میں کام کرنے والے مزدور کی کہانی روحا فاطمہ کی زبانی۔ بھاری وزن اپنے کندھے پر اٹھائے یہ ہیں عبدالقیوم، جو جوڑیا بازار سے لی مارکیٹ تک سامان کی منتقلی کا کام کرتے ہیں۔ کہتے ہیں باپ خاندان کا وہ فرد ہوتا ہے جو اولاد کی 2 وقت کی روٹی کے لیے اپنا آپ بھی کھو دیتا ہے۔ عبدالقیوم ایک ایسے والد ہیں جنہوں نے ہاتھ گاڑی سے سامان کی منتقلی کا کام کرتے کرتے اپنی اولاد کو پڑھایا۔ بچوں کا پڑھا رہا ہوں، ایک 12واں کے ایگزام دے رہا ہے اور دوسرے نے میٹرک کرا ہے۔ انشاءاللہ میں آگے سوچتا ہوں ڈاکٹر بن جائے۔ ہاتھوں کی مدد سے 600 کلو وزن اٹھائے عبدالقیوم روزانہ صبح جوڑیا بازار آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دہاڑی کہیں سے بھی مل جائے کام کر لیتا ہوں۔ 400-500 کلو کا وزن تک کیا نہیں، لیکن مجبوری ہے، کیا کریں، مزدوری کرنا، دال روٹی تو کمانے۔ موسم کی تلخیوں کو برداشت کرتے یہ مزدور معاشرے کا ایک اہم حصہ ہیں۔ ان کی محنت ان کی اجرت سے کئی زیادہ ہے۔ کیمرامین یعقوب بلتی کے ساتھ روحا فاطمہ، ARY نیوز کراچی۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔